नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लाते हैं खेती और किसानी से जुड़ी उपयोगी व मुनाफेदार और वैज्ञानिक जानकारी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सब्जी के बारे में जिसे बहुत लोग अब तक नहीं जानते हैं, लेकिन इसका बाजार और सेहत दोनों में बड़ा जोर है। हम बात कर रहे हैं चाव चाव की, जिसे चायोटो या सटका या बंगाल की लौकी भी कहा जाता है। यह सब्जी न केवल स्वाद में शानदार होती है, बल्कि पोषण से भरपूर और जल्दी पकने वाली और बाज़ार में महंगे दाम वाली फसल भी है। तो आइए जानते हैं इसकी खेती की पूरी जानकारी, बीज से लेकर बाज़ार तक। किसान भाइयों, चाव चाव की सब्ज़ी क्या है? चाव चाव एक प्रकार की बेल वाली सब्ज़ी है जो लौकी या कद्दू की तरह दिखती है, लेकिन इसका स्वाद और पौष्टिकता अलग होती है। यह मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका से आई हुई सब्ज़ी है, लेकिन अब भारत के दक्षिणी और पहाड़ी इलाकों में भी खूब उगाई जाती है। यह सब्ज़ी कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर और विटामिन सी से भरपूर होती है। डायबिटीज़ और हार्ट के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद मानी जाती है। किसान भाइयों, चाव चाव की खेती कैसे करें? तो इसमें सबसे पहले हम जलवायु और मौसम को देखते हैं। चाव चाव की खेती के लिए समशीतोष्ण और ठंडे जलवायु सबसे उपयुक्त है। यह समुद्र तल से 600 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक अच्छी उपज देती है। दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्र जैसे नीलगिरी, कुर्ग, सिलीगुड़ी और सिक्किम में यह खूब उगाई जाती है। इसके मिट्टी की बात करें तो यह सब्ज़ी हल्की दोमट या रेतीली दोमट मिट्टी में सबसे अच्छी होती है। पीएच की मान की बात करें तो 5.5 से 6.8 के बीच उपयुक्त रहता है। मिट्टी की जल निकासी अच्छी होनी चाहिए, वरना जड़ सड़ सकती है। खेत की तैयारी की बात करें तो खेत को 2 से 3 बार हल चलाकर भुरभुरा बना लें। अच्छी सड़ी गोबर की खाद 20 से 25 टन प्रति एकड़ के हिसाब से दें और खेत में 4 फीट चौड़ी बेल या मचान बनाना चाहिए, क्योंकि बेल फैलती है। बीज व पौधे की व्यवस्था की बात करें तो चाव चाव के बीज नहीं बोए जाते, बल्कि फल से ही पौधे तैयार किए जाते हैं। अच्छे और स्वस्थ फलों को ज़मीन में आधा गाड़ दिया जाता है। 15 से 20 दिन में उस फल से अंकुरण निकल आता है, जिसे बाद में मुख्य खेत में लगा दिया जाता है। रोपाई कैसे करें? रोपण का सही समय होता है फरवरी से अप्रैल, ठंडी जगहों पर, और अक्टूबर-नवंबर में दक्षिण भारत में किया जाता है। पौधे की बीज की दूरी कम से कम 6 से 6 फीट रखें ताकि बेल फैल सके। पौधे के लिए मचान या बांस का सहारा देना जरूरी है। किसान भाइयों, सिंचाई की बात करें तो पहली सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद करें। गर्मी में हर 5 से 7 दिन में एक बार सिंचाई करें। जल भराव से बचें। खाद व उर्वरक की बात करें तो खाद और उर्वरक की मात्रा समय पर। गोबर की खाद 20 से 25 टन खेत की तैयारी के समय। नाइट्रोजन 50 से 60 किलो 3 बार में बांट कर दें। फास्फोरस को या डीएपी को 40 किलोग्राम रुपये के समय ही दें। पोटास एमओपी को 30 किलोग्राम फूल आने के समय देना चाहिए। कीट व रोग की बात करें तो इसमें पहला पत्ती खाने वाले कीड़े लगते हैं, जिसे नीम आधारित कीटनाशक या इमामेक्टिन बेंजोएट को छिड़काव कर नियंत्रण किया जा सकता है। भूरे धब्बे या मरोड़ रोगग्रस्त पत्तियों को हटा दें और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव कर सकते हैं। तुड़ाई और उत्पादन को देखें तो चाव चाव की फसल लगाने के 3 से 4 महीने बाद फल देना शुरू कर देती है। एक पौधा साल भर में 40 से 60 किलो फल दे सकता है। प्रति एकड़ उत्पादन लगभग 80 से 100 क्विंटल तक हो सकता है। तुड़ाई फल के पूरी तरह नरम होने से पहले करें ताकि स्वाद अच्छा रहे और बाज़ार में दाम मिले। बाज़ार और मुनाफा को देखें किसान भाइयों, तो चाव चाव की सब्ज़ी बड़े शहरों में होटल्स, रेस्टोरेंट और ऑर्गेनिक मंडियों में महंगे दामों पर बिकती है। थोक दाम पर 20 से 30 रुपये प्रति किलो और खुदरा दाम 40 से 60 रुपये तक होता है। 1 एकड़ में सही प्रबंधन पर 80 से 1.2 लाख तक का शुद्ध मुनाफा कमाया जा सकता है। तो किसान भाइयों और बहनों, आपने देखा कि चाव चाव की खेती कैसे कम जगह में, कम मेहनत में और कम समय में आपको ज़्यादा मुनाफा दे सकती है। अगर आप पहाड़ी या ठंडे इलाके में खेती करते हैं और नई सब्जी की तलाश में हैं, तो चाव चाव आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। क्या आपने कभी चाव चाव की खेती की है या करना चाहते हैं? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि खेती की ऐसी ही उपयोगी जानकारी आपको मिलती रहे।